जिसमें प्री अरेस्ट बेल की हद तक बहस मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर में जज साहब अपना फैसला जो है वो सुनाएंगे। इस हवाले से दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि जब दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है, हमारी तरह के आम मुल्जिमान को ये सहूलत हासिल नहीं कि फौरी तौर पे दहशतगर्दी की दफ़ा जो है उसको हटा दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए खसूसी तौर पे दहशतगर्दी की दफ़ा को हटाया गया, उसको ख़त्म किया गया और उनको ये सहूलत दी गई, तो ये लाडले को पुरानी आते हैं जिसके तहत उसको ये रिलीफ मिल जाता है। 1 महीने से हम अदालत के सामने हैं और ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। FIR PTI की मकामी सदर की तरफ से दर्ज करवाई गई है और किसी किस्म का एविडेंस नहीं है जो हमारे पे इल्ज़ामात आयद हैं। ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इस्लामाबाद का रुख किया था हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए और अपनी हुकूमत के खात्मे का ऐलान करके वापस आ गए। ये हैरानगी की बात है और ये हमेशा होता रहा है कि पिछली दफ़ा हमारे इस्तीफ़े मांगने गए थे, अपने इस्तीफे दे के आ गए। इस बार हमारी हुकूमत ख़त्म करने गए थे और अपनी हुकूमत के खात्मे के ऐलान के साथ वापस लौटे हैं। रावलपिंडी में जहां ये जलसा किया गया, 6th रोड उसको कहते हैं, आपकी गुजरांवाला की GT रोड से आधी उसकी चौड़ाई है। तो क्या नौबत पेश आ गई कि आप खुले मैदानों से, स्टेडियम से निकल के तो एक सड़क पे फ्लाईओवर के नीचे आके आपने एक जलसा किया। मैं ये समझता हूं कि ये वक्त के साथ साथ जो इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है, ये उसका असर है कि अब वो जलसा भी ऐसे वेन्यू पे करते हैं कि जहां पे उनको पता हो कि रश ज़्यादा लगेगा, कैमरे का एंगल अच्छा बनेगा। तो इमरान खान साहब का बयानिया था अमरीकी साजिश का, उस बयानिए पे यू टर्न ले चुके, कह चुके कि गलत फहमी हुई थी, अमरीकी साजिश नहीं थी, मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दूसरा उनका बयानिया था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसमें वो कहते थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट की साजिश है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो बस अगर चाहते तो वो तहरीक अदम एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये 2 मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। 2 चीजों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूं, जवाब नहीं मिल रहा। पहला यह है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा? एब्सोल्युटली नॉट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं है। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप जरूर गुलाम हैं क्योंकि आप अब, पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो ये मुनाफकत की सियासत, कॉलो फेल का तजाद। तो इमरान खान साहब का बयानिया तो खत्म हो गया और अब सियासत किस चीज पे करेंगे? जब समझ कुछ नहीं आई तो हमारी हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखते थे, इतने लोग ही नहीं थे कि इस्लामाबाद का रुख किया जाता, रेड जोन में दाखिला किया जाता, क्योंकि रेड जोन में दाखिला, उसके लिए वहां पे एक वजीर दाखिला भी है जिससे पूछे बगैर, उस वजीर दाखिला के बगैर रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता, जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। तो ये राना सनाउल्लाह से तरह डर गए कि ये पिंडी से ही वापस चले गए और 6th रोड पे जलसा करके, तो ये वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को लौट गए। अब हमारी हुकूमत तो गिरी नहीं, अपनी 2 हुकूमतें गिराने का अंदिया दे दिया है। और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं नहीं कह रहा, बकौल परवेज़ इलाही साहब के, अब तो खैर उनका बेटा उनसे बड़ा डाकू बन गया है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई लिहाज शर्म करके कोई मामलात करते थे। मोनिस इलाही जिस वक्त स्पेन में मौजूद है, क्यों मौजूद है? जो काला धन कमाया गया इन 4 महीनों में, छोटी सी मिसाल आपको दूं, टोयोटा की जो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को गाड़ियां सप्लाई करती है, उन्होंने 200 गाड़ियां ऑर्डर की हैं। उस कंपनी के 2 शोरूम सील कर दिए साहिवाल लाहौर के, ताकि टोयोटा गुजरात मोटर से परवेज इलाही साहब गाड़ियां सप्लाई कर सकें। छोटा सा डाका, डिविजनल हेडक्वार्टर जहां पे गुजरात को बनाया गया है और नाइंसाफी करके हाफिजाबाद को और वजीराबाद के जिले को साथ लगाया गया है।
वहां सारी कुछ में जमीन मुनस्सर ने खरीदी हुई है। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें, आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्जों तक हर चीज खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहां पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे तमाम फाइनेंशियल मामला अपने तय करने गया है। तो ये परवेज इलाही का इम्तहान है कि इस उम्र में अब दूसरी बार वजीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वजीर आला आप किस बात की हैं? तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मुशावरत के हवाले से मामला तय होंगे, और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि एसी उतार दूंगा, जमीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त। तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है, सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है, साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, हसन इकबाल। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोए आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिलावतनियां काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी, मजालिम बर्दाश्त किए हुए थे। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक। तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के वाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, सिर्फ ये बता दें कि फराग होगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीके जुर्म भी है। करप्शन आपने राज की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है, आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब आप नाकाम हो चुके हैं। केपी की असेंबलियां तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक से करें, और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नहीं हो सकता कि ब्लैकमेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असेंबली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना, देखें साइंसदानों ने पहले परवेज इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है, ये एक मौजज़ात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुंचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीजन में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया तो एक भी जिले में जिलाई चेयरमैन या मेयर पीटीआई का नहीं बनेगा। पीडीएम की जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास वहां पे वजीर आजम है और इंतजामिया उनकी मर्जी की है, उसके बावजूद अगर पीडीएम की जमातों ने कश्मीर में बरतरी हासिल की है तो ये इमरान खान के बयानिए की नाकामी की वजह से है। और ये सूबाई असेंबली का इलेक्शन आने दें, अगर ये आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इनको नाको चने चबवाएंगे। फरवरी में जब फौज खुद अपने मुंह से कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हम ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो इस बात को मनोन तस्लीम करना चाहिए।
और जहां तक नैपियों की बात है तो वो परवेज इलाही साहब का ख्याल था कि इमरान खान की नैपियां चेंज होनी, तो आजकल परवेज इलाही साहब की अपनी नैपियां चेंज होने वाली हैं। तो हो सकता है कि पंजाब में परवेज इलाही साहब की नैपी भी चेंज हो जाए और रजीम भी चेंज हो जाए। हम जब इक़्तिदार छोड़ के गए थे और खान साहब की रजीम आई थी, महंगाई 4% पे थी और ग्रोथ 5.8% पे थी। वो असद उमर जो पोस्टर बॉय था, उसके बाद 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए गए तो मईशत को तो तबाह कर दिया गया, डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने पावर की पेमेंट्स के ऊपर, IMF का आपने प्रोग्राम मौखर कर दिया, पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, जब हम आए हैं जिस हाल में हमें मईशत मिली है, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मुस्तहकम किया, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा होंगी, उसकी अदायगी का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 90% कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय ज़रूर होगी और उनको हो सकता है पार्टी से कोई गिला हो, और ऑब्वियसली आपको कोई रिप्लेस करे आपको अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूँ ना कोई डीजल की शॉर्टेज है, ना कोई पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना हम पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए हैं, IMF का प्रोग्राम आगे बिल्कुल खुशरूबी से चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो तबाही 4 साल में की है, हम तो चले मोटरवेज का जाल बिछा रहे थे, बिजली के मनसूबे लगा रहे थे, तरक्याती मनसूबे लग रहे थे, तो मईशत का पहिया चल रहा था। पिछले 4 साल डाकू चोर के अलावा कोई एक मनसूबा मुझे बता दें जो लगा हो। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे वो नवाज शरीफ बनाए, कराची लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, सियालकोट लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, आपकी GT रोड की मरम्मत नवाज शरीफ करवाए, अजीज क्रॉस नवाज शरीफ बनाए, सारे मनसूबे नवाज शरीफ बनाए। और उसके बाद इमरान खान साहब का काम यह है कि टांग पे टांग रख के बैठे रहे, चोर डाकू के, एक मनसूबा नहीं लगाया। पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने उसकी मईशत को तबाह करने के अलावा कोई चीज की है तो मुझे आप बता दें, मगर अब डार साहब के तजर्बेकार हाथों में मईशत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे वक्त गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी। मौलवी सिलाई साहब अपने काले धन को ठिकाने लगाने स्पेन गए हैं और आगे भी जो MPAs के बोली लगी थी वो पेमेंट सारी इन्होंने स्पेन से अरेंज की थी। अरबपति आदमी है, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, उसने स्पेन के अंदर अपने तमाम बेनामी अकाउंट भी रखे हुए हैं, बेनामीदार भी रखे हुए हैं। अभी जो कमाई की है पिछले 4 महीने में, पंजाब में जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो ठेके दिए गए हैं, जो नौकरियां दी गई हैं, वजीर आला सेक्रेटेरिएट में जब आप 7वें स्केल के आदमी को, मैं उसकी बात नहीं करता, वो आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 22वें स्केल में लगाते हैं ना, तो वो 7वें स्केल वाली ही मेंटालिटी पे ऑपरेट करता है। उसने हर चीज का कमीशन रखा हुआ है। आपने जमीन पे कब्जा करना, उसका अलग रेट है, तरक्याती मनसूबों में आपका अलग शेयर है, नौकरियों में अलग शेयर है। हाफिजाबाद में सीटें बिक रही हैं फॉर सेल है, और 7-8 लाख रुपया लेके दर्जा चहारम की महकमा तालीम में सेट में सीटें बिक रही हैं। और जितना इस केस पे वो ध्यान दे रहे हैं ना, और जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर हाउस हमारी बेलें कैंसिल पे करने पे लगा हुआ है ना, इससे थोड़ी बहुत तवज्जो भी दे दे तो शायद पंजाब के अवाम में बेहतरी हो। आज जब हमारे वकील लियाकत चट्टा साहब ने वो FIR पढ़ी तो आप यकीन करें कि मुझे इस निज़ाम पे भी और पुलिस पे भी और मुद्दई पे भी इतना झूठ के सर से लेके पैर तक, मतलब जो मुद्दई वहाँ का PTI का सदर है वो कह रहा है कि मैं नून लीग के जलसे में मौजूद था, बमाए गवाहान, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था और पुलिस वो रिपोर्ट लिख रही है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने उसके कान में कहा है कि तुम ये वाजिबुल कत्ल वाली बात ना भूलना। इतना झूठ। मुझे ये लगता है कि पहली दफा इमरान खान जैसा लीडर इन सारे झूठों और फ्रॉडियों को मिला है। सो जैसा लीडर है वैसे ही ये खुद हैं। ये क्या है, आज हमारी चौथी पेशी है, 4 पेशियां और भुगत लेंगे, इनको क्या मिलेगा? पूरा वक्त इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में नून लीग के लोगों को ECL में डालने में लगाया। यहाँ पे मकामी लोग इनके नून लीग पे पर्चों पे ये, और आज वो माने हैं। उन्होंने कहा ये वफाक में उठाते हैं, हमने पंजाब में उठा लिया। इमरान खान जीत भी गया तो कभी परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाएगा। सो इसलिए ये जो डे टू डे होती है ना, और उसमें जो दिहाड़ियां लगती हैं वो आप सबके सामने होंगी। मुझे बस ये है कि इस FIR में भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि किसी को भी गद्दार कहना और गुस्ताखे रसूल कहना ये सरासर ज्यादती है। सो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है अपने मकामी मुखालफों से भी, इमरान खान से भी और चौधरी परवेज इलाही साहब से भी, कि आपने इसी पाकिस्तान में रहना है
आपने इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। अगर लोगों की माँ बेटियों की और उनकी इज्जत महफूज नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायरा अफजल तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता उल्लाह तारड़ को